हैं आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों। आज हमारे माँ कलीसिया सेंट इग्नेशियस ऑफ एंटियोक मतलब एंटियोकिया का सेंट इग्नेशियस का त्यौहार मना रही हैं, जिसके बारे में हम मिसा के शुरुआत में भी सुने हैं कि वो फादर्स ऑफ चर्च में गिनती किया जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया के शुरुआत में एक पिता के रूप में उन लोग काम किए हैं कलीसिया के निर्माण करने में। उसमें हम लोग गिनती कर सकते हैं सेंट क्लेमेंट और सेंट पॉलीकार्प और ऐसे सेंट इरेनियस, ऐसे लोगों को हम गिनती कर सकते हैं जो लोग बहुत मेहनत किए और उनके मेहनत के फल को हम पाए हैं। और कहा जाता है ये एकदम गंभीर रूप से प्रभु यीशु के वचनों को उन्होंने प्रचार कर रहे थे और उन दिनों में लोगों के बीच में दो गलत धारणा था। गलत धारणा मतलब उसको इंग्लिश में कहते हैं हेरेसी, मतलब एक सच है उसको विपरीत लोग कुछ और बताना। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग भारत के स्वतंत्रता के बारे में कहा देंगे, भारत का स्वतंत्रता अंग्रेज लोग छोड़ के जाना चाहते हैं इसलिए स्वतंत्र दे के चले गए, ऐसे बोलेंगे तो मान लेंगे क्या? अगर स्वतंत्र वो लोग छोड़ के जाना चाहते तो इतने सारे लोग संघर्ष करने की क्यों जरूरत पड़ा? संघर्ष क्यों हुआ? संघर्ष क्यों हुआ? कितने सारे लोग अपने जीवन का अर्पित किए अगर अंग्रेजी लोग ऐसे फ्री में छोड़ना चाहते हैं। इसी प्रकार कुछ गलत संदेश और गलत धारणा लोग करके प्रभु यीशु के बारे में बोलने के लिए उसका ये दो धारणा उन दिनों में बहुत सारा है और उसमें दो है। एक जुडाइसर मतलब जुडास के समान उन लोग क्या है प्रभु यीशु का अधिकार को मानने के लिए तैयार नहीं होने वाले थे और उन लोग प्रभु यीशु को अधीन पर रहना नहीं चाहते। आजकल भी बहुत सारे लोग कैथोलिक कलीसिया के अधीन पर रहना नहीं चाहते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग क्या है बाइबल पकड़ लेते, बाइबल का एक मुख्य वचन का निकाल देते और उसके लिए एक नाम देकर वो नाम ओपन डोर चर्च, न्यू लाइफ चर्च है ना, बैप्टिस्ट चर्च, असेंबली ऑफ गॉड, कहीं से कहीं कुछ ना कुछ एक शब्दों को निकाल देंगे। उनके लिए जो लाभ है, उनके लिए जो लाभदायक है उसी के अपना कर फिर वो लोग अपना प्रचार करने चले जाएंगे। और मुख्य कलीसिया कैथोलिक कलीसिया जो प्रभु यीशु ने स्थापना किया, पेतरुस के हाथ में सौंपा वाला उस कलीसिया को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। उसी प्रकार ये जुडाइसर थे और इनके विरुद्ध उनको काम करना पड़ा, उनके विरुद्ध उनको प्रचार करना पड़ा। दूसरे लोग है डोसेटिस्ट। ये डोसेटिस्ट को लोग कौन है? इन लोग जैसे मैंने बताया भारत देश को स्वतंत्र करने के संघर्ष के कारण नहीं मिला, परंतु अंग्रेज लोग छोड़ के चले गए, इसी कारण भारत स्वतंत्र हुआ, ऐसे कुछ लोग धारणा करते हैं और बोलते हैं। उसी प्रकार वो लोग बोले लगे प्रभु यीशु जो क्रूस पर मरे वो मृत्यु केवल एक क्या है दिखावा था, एक असलियत नहीं था, अपैरेंट था। मतलब यीशु में एक प्रभु यीशु सच में दुख नहीं सहा, लेकिन दुख सहने जैसे वो बहाना किया, एक्टिंग किया उधर, लेकिन असलियत में उसको कुछ दुख तकलीफ कुछ भी नहीं हुआ। इसी प्रकार धारणा, गलत धारणा बोलने वालों को विरोध बहुत लड़ना पड़ा। ये हम सोचते होंगे 15वां शताब्दी में केवल मार्टिन लूथर के द्वारा बहुत बड़ा ब्रेक डाउन हुआ कलीसिया में, अलग हो गए। नहीं, शुरू से ही बहुत सारे चीज़ों को कलीसिया सामना करना पड़ा। और कुछ लोग आज भी यहोवा विटनेस नाम के कुछ लोग रहते हैं, उन लोग केवल यहोवा के ईश्वर मानते हैं और ईश्वर के पुत्र के रूप में प्रभु यीशु को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे चीज़ों को कलीसिया, हम लोग सोचते हैं कि कलीसिया मतलब सभी दुनिया में कलीसिया फैला है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके लिए अपना जान निछावर करना पड़ा, खून बहाना पड़ा। और उनमें एक आज का हमारा सेंट इग्नेशियस ऑफ एंटियोक और अंतियोकिया का सेंट इग्नेशियस, ये गंभीर रूप से जैसे हम आज के मिसा के प्रवेश वचन में हम सुने हैं कि जो कुछ में जी रहा है वो प्रभु मसीह है,
प्रभु मसीह उन लोग के जो अंदर प्रभु मसीह वास्तव में जीने के लिए उन लोग अपने सब कुछ को खाली करने के कारण, प्रभु यीशु को अपने अंदर उन लोग आने के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को उन लोग पवित्र बनने के कारण, जिस प्रकार माता मरियम अपने आप को पवित्र रखी कि ताकि उनके घर में प्रभु यीशु आ सके, और इसीलिए प्रभु यीशु उनके द्वारा पवित्र जन्म ले सके, उसी प्रकार यही लोग फादर्स ऑफ चर्च अपने आप को पवित्र बनाए। प्रभु यीशु उनमें निवास करने के कारण उन लोग सब शहीद बन सके, और शहीद बनने के कारण ईसाई धर्म फैल सके, प्रभु यीशु का सुसमाचार कोने कोने तक जा सके। आइए इन लोग से हम प्रेरणा पाए ताकि इनके जीवन के समान हम भी पूर्ण रूप से प्रभु यीशु के शिष्य बने, और प्रभु यीशु हम पर निवास कर सकें, और हम हमारे अंदर जी सकें, और हमारा जीवन को बदल सकें। आमीन।